और हम देख रहे हैं कि हमारे क्लास में वो बच्चे जो कि शायद इतने पार्टिसिपेटिंग नहीं थे बट दे आर गेटिंग जॉब्स एंड वी आर नॉट। सो हमें तो ये नहीं पता होता कि CV या रेज्यूमे में फ़र्क क्या है। तो अगर आप इतने लेज़ी हैं, इतने लेथार्जिक हैं कि आप अपना एक इंट्रोडक्टरी पेज नहीं बना सकते, लिख सकते, तो आप कल को कैसे लिखेंगे? सीनियर प्रोफेशनल्स, उनका वो ईमेल आईडीज़ वही पुराने वाले जो उनके अनफॉर्चुनेटली बड़े अजीब से वो ईमेल आईडीज़ होते हैं। इफ़ आई गेट वन ईमेल दैट हैज़ बी one CV that has been sent to everyone and everyone is in the loop, I might just neglect it. अब इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं इतनी खुश होंगी कि यार ये इसको तो मेरा पता है, कंपनी का पता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। आज एक दफ़ा फिर मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर आएँ जहाँ से आप लोग सीख सकें और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो सके। इसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए आज हमने दावत दी है वन ऑफ द ग्रेट HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनका टेक सेक्टर में पर्टिकुलरली HR में बहुत नाम है। लिटरली शी इज़ अमेजिंग एंड सुपर्ब। व्हेन आई से अमेजिंग आई मीन इट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की जो गेस्ट है हमारी का नाम है अनहा शोएब। अनहा इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट नारसन स्टूडियो। अनहा से आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ, किस तरह से आपने सोशल मीडिया पे अपने आप को ब्रांड करना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आज के एपिसोड आप कंप्लीट देखिए ताकि आप सीख सकें, पर्टिकुलरली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अपनी जो वो प्रोफाइल्स बनाना चाहते हैं लिंक्डइन पे, इवन फेसबुक पे, इवन इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और हम ये भी उनसे पूछेंगे अनहा से कि HR वाले किस तरह से डिसीजन लेते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल को देख के, फेसबुक की प्रोफाइल को देख के या सोशल मीडिया की किसी भी प्रोफाइल को देख के। आइए मिलते हैं अनहा शोएब से। थैंक यू वेरी मच अनहा शोएब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय द वे, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई नो दैट कि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक है। बिल्डिंग योर सेल्फ एज ए ब्रांड। डेफिनेटली आई मीन एक ज़बरदस्त टॉपिक इस तरह से है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग कुछ समझते हैं कि यार अपनी ब्रांडिंग करते रहना मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं होती है ना। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ। आज आप हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करेंगे कि CV की रिज्यूमे राइटिंग किस तरह से होना चाहिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी कितनी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इवन फेसबुक पे जो आप अपनी जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या HR वाले या टेक्निकल रिक्रूटर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपकी प्रोफाइल्स देख के क्या वो हायरिंग का डिसीजन लेते हैं? आज हम ये सारी की सारी चीज़ें अनहा से पूछेंगे। तो अनहा, हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ? Thank you so much, Hassan bhai, for having me on this show. Amazing. This topic is very close to my heart. Reason being is कि branding एक जो है ये marketing का concept है और marketing में business students पढ़ते हुए आए हैं और हम हमेशा समझते हैं किसी product को brand किया जाना चाहिए. So human, they should not be branded. बट सिंस द बाउंड्रीज़ अब डिजिटलाइजेशन की वजह से इतनी ज़्यादा आपकी माइनर हो गई हैं, इतनी वेग हो गई हैं, आप ग्लोबलाइजेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, फिर इंटरनेट आ गया है। सो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपकी कहीं प्रेजेंस फील नहीं हो रही,
अगर आपको कोई जानता नहीं है तो इसका मकसद ये है कि आप नहीं एग्जिस्ट करते। और ये शायद चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड तब तक नहीं करते जब तक हम उस मीडियम पे आ नहीं जाते, या जब तक हमें उस मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें? उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम ग्रेजुएट कर रहे होते हैं और हम जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे क्लास में वो बच्चे जो कि शायद इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लेते थे, जो कि शायद इतने पार्टिसिपेटिंग नहीं थे, बट दे आर गेटिंग जॉब्स एंड वी आर नॉट। सो उस टाइम पे वी फील दैट need of having a virtual presence, and that virtual presence is basically a brand. One is virtual presence, इसका ये एक aspect है. Second is your own personality. Now हम इस पे चाहते हैं एक एक करके. So पहले हम virtual presence पे बात करेंगे, then I will inshallah ताला try to explain how to build your personality in such way that Hassan could be a brand, Anha can be a brand. People in the market would know us by our name. So whenever someone clicks, oh, we need to do a hiring and recruitment, they would click, oh, there is a resource sitting in the market, Anha. Right? So it's just like we need to have a perfume, and we will go into the market and we'll see, oh, which is the best brand. Is this Dior? Oh, I use that. Right? So you buy that. It's the very similar way. Agreed. वंडरफुल, राइटली सेड. अच्छा अनहा, लेकिन सम टाइम लोग ये फील करते हैं कि यार मतलब ये अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स आ रही हैं और हर टाइम भाई इनकी तरफ से तो पोस्टें आती रहती हैं, व्हाट्सएप पे तस्वीरें आ रही हैं, कभी फेसबुक पे कुछ चीज़ें लग रही हैं. तो आप क्या समझती हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है एक बंदे की, एक कैंडिडेट की या किसी एक बंदे की जो कि अपने आप को ब्रांड करना चाहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पोस्टिंग्स की? आई वुड लाइक टू टेल कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा the quality of content that you are sharing matters. So if you are sharing, I've seen now LinkedIn being used as social media, other platforms like Facebook, if you are sharing some quotations that are not relevant to the jobs that you are in, the content, the people, जो आपके audience है उससे relevant नहीं है चीज़, तो फिर वो आप 10 posts भी share कर देंगे a day, that's not worth it. But if you share just one post, maybe if I have learned something new today and I want to share it with my audience, I'll share it in a way, I'll write my own experience, maybe someone else can learn from it. That's the quality content. So the quality matters. Maybe you can do 10 posts a day, maybe you can do 5 posts a day. So it all depends that what quality content you're sharing, you are aware of what platform is being used for what purpose. अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ब्रांडिंग वहाँ पे भी होती है, राइट? सो recruiters all over the world go and check your social media profiles such as Facebook, Instagram, what kind of content you're sharing over there as well, just to make sure that there isn't any negative aspect of your personality. So वो भी एक ब्रांडिंग का एस्पेक्ट है. मगर जो LinkedIn है, आपको पता होना चाहिए वो किस तरह से इस्तेमाल करना है. That's particularly relevant to your profession. That's a professional platform. Then Twitter, the kind of tweets you're doing, हम इन सारे aspects को ignore कर देते हैं, इन सारे platforms को. Even TikTok, I will refer over here. People are making all sort of videos. That's good, but you have to be aware, you have to be sure that no negative side of your personality should be shown on social media, because that's the first introduction of yours that goes to the other person, be it anyone, even if you're applying for a job, even if you're applying for, let's say, international studies. You're going outside, maybe they can see and check that what sort of person you are through your social media. So that's your brand that is being represented over there. Agreed.
अनहा, अभी आपने बात की लिंक्डइन की। हम ज़रा वी आर वर्किंग इन अ टेक सेक्टर, लिंक्डइन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर, मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स अ प्राइम टूल। हाँ, इट्स बट इट डिपेंड्स हाउ वी हैव टू यूज़ इट। मतलब लोग जो है वहाँ पर, जिस तरह भी आपने बताया कि फेसबुक की तरह यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, आई मीन डिफरेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एक अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें और जानें, सो उसमें कुछ सेक्शंस दिए गए होते हैं आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर। पहले तो आपको उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। डोंट ट्राई टू पुट डेटा फ्रॉम अदर प्लेसेस। ऑल 5 प्रोफाइल्स देखी कि कौन है हम मेरे जैसे प्रोफेशन में, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डाल दिया। बिकॉज अब रेज्यूमे से कोई आपको इंटरव्यू नहीं करता, आपका लिंक्डइन भी देखता है, और अगर आपने कुछ वहाँ पर डाला है तो आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है इन फ्यूचर उस प्रोफाइल के बारे में। तो ट्राई टू पुट ओनली दैट डेटा दैट यू श्योर ऑफ। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई डिग्री कर रहे हैं और वहाँ पे एजुकेशन का कॉलम है, तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप उस पर आगे कंटिन्यूड लिखें। प्लीज़ डोंट मेंशन कंप्लीटेड एंड ऑल दोज थिंग्स। आपने कहीं जॉब की है, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ वो जॉब मेंशन करनी चाहिए और वो जॉब आपका एक्सपीरियंस ऐसा था जिसको दुनिया को जानना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे मेंशन करें। और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन सेंड होता है, तो उसमें एक्सप्लेन करें कि आप एक्चुअली में आपने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया, आपकी जॉब टास्क क्या थे, आपका रोल वहाँ पे क्या था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि ये हम अक्सर मिस्टेक अपने रेज्यूमेस में भी करते हैं और मैंने लिंक्डइन में भी देखे हैं। सो पीपल मेंशन दैट आई हैव वर्कड इन सर्टन टेक्नोलॉजी स्टैक, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस टेक इंडस्ट्री, सो आई हैव वर्कड इन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी स्टैक। अब उस टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर 4-5 चीज़ें हैं आगे फर्दर। लेट्स से यू हैव वर्कड इन यूनिटी, यू आर गेम डेवलपर, सो हैव यू वर्कड इन हाइपर कैजुअल गेम, हैव यू वर्कड इन सिमुलेशन, किस तरह की गेम्स पे काम किया आपने। सो यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आपने अगर किसी और भी स्टैक में काम किया, सो वट एवर योर experiences, mention it very specifically. Mention the keywords which will help anyone to know about you, to know that what you have done, and they don't have to go through the hassle of going through the call and otherwise with you, right? One thing is from the recruiter point of view. In general, अगर आपने अपनी ही प्रोफाइल बिल्डअप करनी है एज अ ब्रांड, तो मेक श्योर दैट यू पुट क्वालिटी डाटा। और आपके ऊपर एक अब तो बड़ा मज़े का इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया उसके अंदर, व्हाट आई वुड से इज़ कि आप अपने पोस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ पर। सो पोस्ट हाईलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ा मज़े का लगता है वो सेक्शन। पीपल यूजुअली इग्नोर इट कि ठीक है पोस्ट की थी। सो व्हेन एवर आई गो इन समवन्स प्रोफाइल, तो मुझे कभी कभी बड़ी अट्रैक्ट करती है लोगों की प्रोफाइल, एंड आई गो एंड चेक व्हाट दे हैव पोस्टेड रिसेंटली। अब पोस्ट हाईलाइट ये है आपकी वो पोस्ट जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कि एक दफ़ा पोस्ट करके वेग ना हो जाए, कहीं दूर नीचे नोटिफिकेशंस में ना चली जाए, लोग हमेशा देखते रहें। तो आप उसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर करके हाईलाइट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की या सर्टिफिकेशन ली कोई, आपने वो पोस्ट किया उसके बारे में, आफ्टर अ वाइल पीपल विल फॉरगेट इट, यू विल हाईलाइट इट ऑन योर प्रोफाइल, people will always remember it, people can go back to it. So put on as much material as you can that is relevant to what you do and that can explain what you are as a person, as a professional. आप क्या हैं वो खुले खुले साफ साफ अल्फाज में नज़र आना चाहिए। वंडरफुल, राइटली सेड। अनहा, दिस इज ग्लोबल एरा और हम ये देख रहे हैं कि अब ज़्यादातर जो हायरिंग हो रही है वो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल्स हैं वही लोग देखते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि आने वाले टाइम में जो ट्रेडिशनल सीवी है ये ख़त्म हो जाएगा और लिंक्डइन के प्रोफाइल्स ही लोग देखा करेंगे, जो एचआर वाले और जो टेक वाले हैं, टेक्निकल रिक्रूटर? देखिए बहुत हद तक तो अब भी अगर हम कभी किसी सीनियर प्रोफेशनल से पूछते हैं ना कि हमें आप अपना रेज्यूमे शेयर कर दें, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। दे विल ऑलवेज सेंड जैसे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, वी हैवंट बिल्ड अप आवर प्रोफाइल। अदरवाइज़ तो ये लिंक्डइन का लिंक है, ये हमारा गिटहब का लिंक है, ये हमारा अगर डिज़ाइनर है तो ये बेहांस का लिंक है, ये इनको आप जाके देखें, हमारा काम देखें और हमें फिर आगे बात करें हमसे वो ट्रेडिशनल चीज़ें आप ना पूछें। बट मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है यहाँ पे।
वो इसलिए है कि देखिए सीवी या रेज्यूमे थोड़ा सा, पहली चीज़ तो हमें तो यही नहीं पता होता कि सीवी या रेज्यूमे में फ़र्क क्या है। तो रेज्यूमे होता है, आप 5-6 साल तक के एक्सपीरियंस में आपका रेज्यूमे चलता है। जब आपको ऐसा लगता है आपका 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और उसमें इतना कुछ है मेंशन करने के लिए कि वो 1 पेजर पे फिट नहीं हो सकता, फिर यू मेक अ सीवी, राइट। तो रेज्यूमे के अंदर मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उसमें आपका पता है कि आप रहते कहाँ पे हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपकी अदर इन्फॉर्मेशन पॉइंटर्स की फॉर्म में होती है जो कि अक्सर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिसिंग होती है। सो उसके लिए जब रिक्रूटर को हैसल करना पड़ता है और आपसे बार बार आपके नंबर मांग रहे हैं या आपसे ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, अगर आपने प्रोवाइडेड ऑलरेडी नहीं है आपके लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, तो वो बड़ी एक रिक्रूटर्स भी इरिटेट होते हैं और वो मेरे ख्याल से वो एक नेगेटिव साइड पे जाता है। तो रेज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको 10 जगह से 10 लोग अप्रोच करें तो आपको एक क्लिक पे एक शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन 1 पेजर रेडी रखना चाहिए हमेशा। तो अगर आप इतने लेज़ी हैं, इतने लेथार्जिक हैं कि आप अपना एक इंट्रोडक्टरी पेज नहीं बना सकते, लिख सकते, तो आप कल को कैसे लिखेंगे? मैं तो पर्सनली इसको बड़ा नेगेटिव लेती हूँ। बाकी कुछ रिक्रूटर्स इसको इनकरेज भी करते हैं कि ठीक है जैसे आप करना चाहें। अच्छा, अभी आपने बात की रेज्यूमे की, अभी आपने बात की सीवी की। बहुत दफ़ा देखा गया है लोगों को सीवी बनाना नहीं आता, लोगों को रेज्यूमे बनाना नहीं आता, चाहे हम टेक की बात करें या नॉन टेक की बात करें। अब तो बल्कि ऐसे लोग भी आगे हैं कि वो आपसे चार्ज करते हैं कि जी कि हम आपका सीवी बना के देंगे, मतलब अब एज ए बिजनेस पूरी कंपनीज हैं जो कि चार्ज करती हैं। तो हमें ये बताइए कि अभी हमें लोग देख रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूट्यूब के पेज पे, फेसबुक पे, कैसा एक प्रोफेशनल रेज्यूमे दिखना चाहिए। अच्छा, समटाइम ना शोएब ये भी होता है, ईमेल्स क्या आ रही हैं, shida_pastol@hotmail.com, bashira_bb@gmail.com। आई मीन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो सामने आ रही होती हैं। तो एक HR या टेक्निकल रिक्रूटर जब ये पढ़ता है या देखता है या फिर वो वही करता है, तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि किस तरह होना चाहिए? और पर्टिकुलरली जब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनको नहीं आइडिया होता, यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एक ही सीवी का फॉर्मेट शेयर कर लेती है, वो बच्चे उसी तरह से लेके उसको चलते हैं, हाँ सेम ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि एक अच्छा रेज्यूमे एज ए पर्सनल मैं अपने आप को ब्रांड करना चाहूँ और मैं देखना चाहूँ, कैसा होना चाहिए? देखिए हमें ना हमेशा से ये नहीं बताया जाता या हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता कि हम करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। जब हमें ये नहीं पता होता ना तो फिर हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है ना, हम उसी इन्वायरमेंट के अंदर सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली, एक वहाँ से मिली, किसी ने बताया इस तरह से कर लो, तो हम वो चीज़ें अपने प्रोफेशनलिज्म में भी ले आते हैं। तो हम जब काम भी कर रहे होते हैं इवन ऑन फ्लोर प्रैक्टिकली, तब भी हम इस तरह के ब्लंडर्स ज़रूर जो है वो, इवन आई हैव सीन सीनियर प्रोफेशनल्स, उनका वो ईमेल आईडीज़ वही पुराने वाले जो उनके अनफॉर्चुनेटली बड़े अजीब से वो ईमेल आईडीज़ होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप अपने करियर के साथ, ये हमेशा जब भी मैं भी कभी या आप भी गए होंगे, हम लोग सारे HR प्रोफेशनल्स बार बार फ्रेश ग्रेजुएट्स को स्पेसिफिकली हम ये इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं आइडिया कि आप ये जानें कि दैट व्हाट डू यू वांट टू डू एंड देन ट्राई कि आप अपना करियर उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करें। So whenever I have taken interviews of fresh graduates, they come to me and I ask them one question that अब मुझे बताएं कि ठीक है आपने बेसिक तो इंटरव्यू दे दिया, what do you want to do अदरवाइज? वेब में काम करना है, मोबाइल में काम करना है, गेमिंग साइट पे जाना है, हम तो 10 चीज़ों में सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं। तो दे विल बी लाइक जहाँ पे भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। अगर आपका माइंडसेट ही है तो आप अपने वो CV जो 1 पेजर है या वो जो रेज्यूमे है या जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें आप क्या डालोगे? कुछ भी नहीं लिख सकोगे। आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ दिस एंड दैट एंड टू प्रोग्रेस इन माई करियर, दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव। एन ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। वो आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, आई वांट टू वर्क एज अ जावा डेवलपर, आई वांट टू प्रोग्रेस माई सेल्फ एंड लर्न द टेक्नोलॉजी, वर्किंग विद अ कंपनी दैट हैव कमांड ऑन दिस, दैट हैव प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस सर्टेन प्रोफेशन। कुछ इस तरह से करके आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखें। फिर उसके अंदर
आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप ईमेल में अपना रेज्यूमे अटैच करते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में जो आप सब्जेक्ट का लिखा होता है, पहले तो अपना सब्जेक्ट लाइन बड़ा क्लियर लिखें कि अप्लाइंग फॉर व्हाट, किस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करें उसके, देन उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिंस इस चीज़ में काम कर रही है, फिनटेक की है, उसमें जावा पे काम हो रहा है, तो मैं जावा में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपना करियर जावा में बिल्ड करना चाहता हूँ, या मैंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस जावा के अंदर है और मैं फर्दर इसको इन्हांस करना चाह रहा हूँ विद इन दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप, तो काइंडली मेरे रेज्यूमे को कंसिडर करें। अब इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं इतनी खुश होंगी कि यार ये उसको तो मेरा पता है, कंपनी का पता है, मैं शायद इनिशियल कॉल भी ना करूँ, मैं डायरेक्ट उसका इंटरव्यू स्केड्यूल करूँ। So that's the kind of mindset we need. We need to be very clear in life. This is for everyone, even if we are senior professionals. मुझे एक सारे कहते हैं वो सवाल आप क्यों पूछते हैं HR वाले कि अगले 5 या 10 साल बाद आप क्या बनना चाहते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। Are you clear with that idea? If you are clear with an idea over here, you will put the right data, right information everywhere. If you're not clear here, you will put all sort of junk and you will see एक और छोटी सी मैं चीज़, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी यूथ भी देख रही होती है तो उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट सेंड one CV to every HR, right? If you are applying at 5 companies, make compose की एक ऑप्शन होती है ईमेल की, compose 5 different emails. If I'll get one email that has been one CV that has been sent to everyone and everyone is in the loop, I might just neglect it. That maybe शायद चलो कोई और अप्रोच करे, मैं तो खोलती भी नहीं हूँ, मैं जंक में डाल देती हूँ ऐसी CV. And I am sure that most of the HR professionals do that. सो आपको जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, आपको बड़ा कंपोस्ट, बड़ा लिमिटेड, बहुत ट्रिकी चीज़ है ये, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जो है ना वो आपको क्लियर होने की ज़रूरत है अपने माइंड में, और डायरेक्शन की ज़रूरत है कि हमने क्या दिखाना है दुनिया को अपने बारे में, और जो आप दिखाएंगे, देखें बड़ी सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है. इफ़ दैट्स नॉट देयर, इफ़ नो वन कैन सी यू, you will go. Agreed. Rightly said, Anha. One very important question is that इतने इंटरव्यूज़ आप करती हैं, आप देखती हैं, what do you think that where is the gap? यूनिवर्सिटी क्या वो प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, जो स्टूडेंट है हमारा वो तैयार हो रहा है टेक सेक्टर में, पर्टिकुलरली वो तैयार होकर आ रहा है? देखिए यूनिवर्सिटी अच्छे काम कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं. यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं. जहाँ पे यूनिवर्सिटी लैक करती हैं ना, वो अगेन काउंसलिंग सर्विसेज हैं. कुछ काउंसलिंग आपकी जैसे पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर आ जाती है, आपकी करियर के ऊपर आ जाती है काउंसलिंग, आपके एथिक्स के ऊपर आ जाती है. ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी या बाकी सारी जो आपकी जो आपका बिज़नेस है वो सिखाते सिखाते हम वो चीज़ें मिस कर रहे हैं. अगर हम उसको थोड़ा सा इनकलकेट कर लें और हम थोड़ा सा ये चीज़ माइंड में ले आएँ कि जो इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है इस टाइम. सो इंडस्ट्री को अच्छे डेवलपर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो वो ट्रेन कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है. अब हर जो आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस है, आपकी जितनी टेक इंडस्ट्री है, सब ने अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं. उसकी वजह ही ये है कि हमें लगता है देयर इज़ समथिंग मिसिंग. अगर वो गैप फिल आउट हो जाए, अगर आपको पता चल जाए, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी हार्म. एंड पीपल आर ट्राइंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू हैव बीन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यूनिवर्सिटीज़ आर ट्राइंग. जिस थोड़ा सा उन्हें ये जानने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है कि थोड़ा साथ साथ काउंसलिंग भी करें बच्चों की, थोड़ा उन्हें मैच्योरिटी की तरफ प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की आदत डालें, रादर देन वो हम एक यूनिवर्सिटी माइंडसेट से आते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर कि वही दुनिया होगी, वही ड्रीम वर्ल्ड होगा, हम जाएंगे, एक अच्छा सा ऑफिस होगा, टेबल होगा, मिल जाएगा, लश सी सैलरी होगी और बस हम काम करना शुरू कर देंगे. जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं 3 महीने की प्रोबेशन हमसे कंप्लीट नहीं होती है. Agreed, rightly said. Anha, thank you very much for joining us today. You were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed the whole discussion and I'm sure that कि जो
लोग हमें देख रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अनहा, द फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द फॉलोअर्स ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। आई बिलीव दिस फाउंडेशन इट्सेल्फ, इसने जहाँ इतना ज़्यादा नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर काम किया है, इतना ज़्यादा डिलीवरेबल्स के ऊपर काम किया है, तो हमें इस तरह की फाउंडेशन जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है तो आई बिलीव हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिल रही है तो अगर आज आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो कल ये लर्निंग को पास ऑन करें। आई बिलीव दिस इज़ द मेजर एम ऑफ दिस फाउंडेशन एज़ वेल एंड दिस प्रोग्राम एज़ वेल, कि जो भी नॉलेज है वो आगे शेयर की जाए, जो आपको आता है वो आप आगे सिखाएं और उसमें हेजिटेशन फील ना करें। एंड देन अगैन बी श्योर दैट यू आर एक्यूरेट विद वट एवर यू आर टेलिंग, वट एवर यू आर saying, whatever you're portraying, you yourself is a brand. Thank you very much Anha. By the way, you were amazing and superb as I've already shared with that. बहुत शुक्रिया आपका आज के एपिसोड देखने का। आई एम श्योर दैट कि आज आपने बहुत कुछ इस एपिसोड में सीखा होगा। अनहा शोएब जो कि एक सीजन HR प्रोफेशनल है, वो हमारे साथ थी। उन्होंने हमें ये बताया कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नौकरी लेना खाली एक मकसद नहीं है, CV तैयार करना खाली एक मकसद नहीं है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना खाली एक मकसद नहीं है। अपने आप को एक ब्रांड बनाना ज़रूरी है और आप ब्रांड अपने आप को तब बना सकेंगे जब आपको आपके बारे में पता होगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मैं लोगों से जाके पूछूंगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने अच्छी गाड़ी ली है तो मैं लोगों से जाके पूछूंगा कि मेरी गाड़ी कैसी लग रही है। ऐसा नहीं है। अनहा ने हमें ये बताया है कि आपको आपके बारे में आगाही होनी चाहिए। आपको एज ए ब्रांड अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टेक केयर।